हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपको इन वर्ड्स ने कंफ्यूज किया हो? पैलेस, फोर्ट, कासल, फोर्ट्रेस, शैतो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? तो दोस्तों अगर ये कन्फ्यूजन है तो इसको दूर करना पड़ेगा जिससे कि हम सही इंग्लिश बोल सकें या लिख सकें। तो आइए हम सीखते हैं कि इन वर्ड्स की असल में क्या मीनिंग है और इनको हमको कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसका नाम है पैलेस एंड इट्स सिनोनिम्स। पैलेस का मीनिंग होता है महल और सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। अच्छा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा उच्चारण भी सीखना चाहिए हमको। तो ये जो वर्ड है दोस्तों सिनोनिम्स, ये बहुवचन में लिखा है मैंने एस लगा के। जब ये सिंगुलर होगा, एक वचन में होगा, तो इसकी स्पेलिंग होगी, सिर्फ एस हटा देंगे, SYNONYM। तो दोस्तों इसका उच्चारण क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिनोनिम। इसको सिनोनिम नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो ओ है दोस्तों, इसको अ पढ़ेंगे, सिनोनिम। तो इसको सिनोनिम, साइनोनिम ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसका सिर्फ एक ही उच्चारण है और वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो है सिनोनिम। तो हम पढ़ेंगे पैलेस एंड इट्स सिनोनिम्स, तो महल और उसके समान अर्थ वाले शब्द। तो दोस्तों आते हैं पहले वर्ड पे, जो कि पैलेस खुद ही है। तो दोस्तों पैलेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? पैलेस का मीनिंग है महल। अच्छा दोस्तों, हिंदी में ना एक ही जैसे वर्ड होते हैं तो इस कारण भी कन्फ्यूजन होती है। इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग होती है। दोस्तों ये जो महल है, ये कैसा महल है? ये महल जो है दोस्तों, ये है राजकीय आवास। जैसे कोई भी राजा या रानी जो रहते थे पहले अपने महल में, तो जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो उनका आधिकारिक सरकारी तौर पर जो उनका आवास है, उसको पैलेस कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से ही बात समझ नहीं आती। पैलेस एक्चुअली दिखावे का, ऐश्वर्य का, भोग विलास का प्रतीक होते थे। वहाँ पर राजा लोग अपनी समृद्धि, अपनी संपत्ति दिखाते थे कि हम कितने समृद्ध हैं और हम कितने शानदार तरीके से रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होता था पैलेस में। मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सैनिक भरे हुए हैं, तोप लगी हुई है वहाँ पर, इस प्रकार से था। सुरक्षा होती थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जैसे कि किसी लड़ाई में भाग लेना, उस प्रकार से नहीं। तो इधर सुरक्षा कम होती थी जिससे कि वहाँ का ऐश्वर्य ज़्यादा दिखे, सुरक्षा थोड़ी बहुत होती थी। तो इसको, ऐसे महल को दोस्तों बोलते हैं पैलेस। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्ड पे, जो कि है कासल। अच्छा दोस्तों, इसको कैसल नहीं पढ़ना चाहिए एक तो, दूसरे इसमें ये जो टी है ये साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे कासल। कासल का क्या मतलब है? अच्छा दोस्तों, कासल को हिंदी में किला बोल सकते हैं, लेकिन ये एकदम एग्जैक्टली किला कैसे होगा? ये एक सुरक्षित आवास होता था। ये सुरक्षित आवास कैसे? जैसे इसमें ज़्यादातर जो, जैसे राजकुमार है कोई, तो वो जाके रहेगा। राजा अपने महल में है और राजकुमार है, उस प्रिंस है, उसका जवान बेटा है, वो सेनापति भी है शायद, या उसके हाथ में काफ़ी पावर होती है राजा का बेटा होने के नाते। तो उसको एक सुरक्षित जगह में अगर रखना हो तो उसको कासल कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर रॉयल फैमिली के लोग, जिनकी सुरक्षा का थोड़ा विशेष ध्यान रखना हो, तो कासल उसको बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, राजा भी वहाँ जाके रह सकता है, कोई भी रह सकता है। तो जो ऐसा आवास जो है तो राजा का ही, राजकीय ही है, लेकिन सुरक्षित है, वहाँ चारों तरफ सैनिक हैं घिरे, तो वहाँ उसको कासल कहते थे। उसके बाद दोस्तों सिटाडेल। अच्छा दोस्तों, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको भी सिटाडेल नहीं पढ़ना चाहिए, इसका शुद्ध उच्चारण है सिटाडेल। खैर, मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है दोस्तों? ये दोस्तों एक पूरा का पूरा शहर ही है, पूरा एक नगर हो सकता है, एक गांव हो सकता है, और वो सुरक्षित है चारों तरफ से। सुरक्षित शहर है ये, चारों तरफ से इसको सैनिकों ने इसकी सुरक्षा की हुई है। वहाँ पर आवास भी है, वहाँ राजा या राजकुमारी रह भी रहे, और वहाँ दफ्तर भी है, वहाँ से वो कामकाज भी अपना चला रहे हैं। तो ऐसे सुरक्षित शहर को सिटाडेल कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों शैतो। अब ये जो वर्ड है दोस्तों, ये फ्रेंच का वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रांसीसी भाषा, उसका शब्द है ये, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे शैतो। यहाँ CH से श होगा, शैतो, TEAU को पढ़ेंगे तो, क्योंकि फ्रेंच लोग ट नहीं बोल सकते, तो वो टी को त बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे शैतो। क्योंकि फ्रेंच एक यूरोपियन लैंग्वेज है, और यूरोपियन लैंग्वेज में ज़्यादातर सॉफ्ट साउंड्स होते हैं, हार्ड साउंड्स नहीं होते। जैसे वो डी को द बोलते हैं और टी को त बोलते हैं। तो शैतो क्या है दोस्तों? ये भी एक सुरक्षित आवास है। जैसे कासल एक सुरक्षित आवास है, तो ये कासल और शैतो एक ही चीज़ है। तो कासल इंग्लिश में हो गया और शैतो फ्रेंच में हो गया।
सुरक्षित आवास है। अच्छा, ये दोस्तों खास करके थोड़ा अलग हिस्से में बना हुआ अगर हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ, वो लिख दिया मैंने, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है और पूरा का पूरा सुरक्षित है तो उसको शैतो कहते थे। तो दोस्तों पैलेस, कासल, सिटाडेल एंड शैतो हम समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड्स पर। दूसरा वर्ड है दोस्तों फोर्ट्रेस। ये फोर्ट्रेस जो है दोस्तों, ये भी एक सुरक्षित क्षेत्र है। ये पूरा शहर भी हो सकता है, इसमें गांव हो सकता है, कोई नगर हो सकता है। यहाँ पर भी आवास और दफ्तर हो सकते हैं, हो कह सकते हैं, होते ही थे। तो यहाँ लोग रहते भी थे और यहाँ से पूरा अपना कामकाज भी चलाते थे और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी होता था। तो दोस्तों उस हिसाब से जो सिटाडेल है और जो हमारा फोर्ट्रेस है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो सिटाडेल एंड फोर्ट्रेस एक ही चीज़ है। उसके बाद दोस्तों फोर्ट। अच्छा, फोर्ट को भी हिंदी में किला ही लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी में कोई दूसरा वर्ड है नहीं। लेकिन फोर्ट जो है दोस्तों, ये पूरी तरह से सुरक्षित होता था, सुरक्षित क्षेत्र। अच्छा, ये सिर्फ युद्ध के लिए होता था, आवास नहीं होता था यहाँ पर, यहाँ कोई रहता नहीं था। ये यहाँ सिर्फ सैनिक होते थे जो सुरक्षा के लिए होते थे। अच्छा दोस्तों, ये सब जो जगह हैं, जैसे ये आपका कासल है, कासल या सिटाडेल या शैतो या फोर्ट्रेस और फोर्ट, ये चारों तरफ से दीवार भी होती थी इनके। और फोर्ट में तो और भी ज़्यादा सुरक्षा होती थी। दीवार के अलावा वहाँ वो गड्ढे भी, खाइयाँ भी खोद के रखते थे और उसको ढक के रखते थे कि दुश्मन आए तो उसमें गिर जाए और उसके ऊपर से वो गर्म तेल या गर्म पानी या आग ये सब डाल के दुश्मन को मार सकें। तो फोर्ट जो है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए बनाया जाता था। अगर पैलेस पर कोई खतरा आ गया राजा के ऊपर, तो राजा भाग के यहाँ आ सकता था और यहाँ अंदर जितने भी राज परिवार के लोग हैं, मंत्री हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वो इधर छुप गए और फिर यहाँ से उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। क्योंकि फोर्ट के अंदर जाना लगभग असंभव होता था, बहुत मुश्किल होता था। वो बनाते ही ऐसे थे, काफ़ी दुर्गम जगह पर। और यहाँ 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए राशन, पानी, इसका सबका इंतज़ाम करके रखा जाता था। हमारे राजस्थान में आज भी ऐसे फोर्ट्स हैं जहाँ पर परमानेंट पानी के कुंड हैं। तो वहाँ के जो राजा थे उनको अक्सर लड़ाइयाँ लड़नी होती थी मुगलों से, तो वो पानी वगैरह का परमानेंट ऐसा उन्होंने इंतजाम कर दिया या कुआं ही बना दिया कि पानी की कभी कमी ही ना हो। तो फोर्ट का दोस्तों मीनिंग है एकदम सुरक्षित रूप से किला जो सुरक्षित है। उसके बाद दोस्तों मैंशन। अब मैंशन क्या है दोस्तों? मैंशन बहुत बड़ा और शानदार आवास है। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तब मैंशन किसको कहते थे? तो जैसे कोई मिनिस्टर है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई रॉयल फैमिली का आदमी है जो उस प्रकार से राजा के डायरेक्ट फैमिली में नहीं है बट उसके चचेरे भाइयों का लड़का, तो सब रॉयल फैमिली के हुए, वो भी बहुत शानदार मकानों में रहते थे। तो ये अगर कोई लंबा चौड़ा शानदार मकान है तो उसको मैंशन कहेंगे, जिसमें राज परिवार के लोग भी रह सकते हैं या कोई ज़मींदार है, कोई शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी रह सकता है। उसके बाद है दोस्तों मैनर। मैनर क्या है दोस्तों? मैनर जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था और आज भी वो चीज़ें मिलती हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है, कोई लैंडलॉर्ड है, उसने अच्छा उसकी वो वहीं रहता था जहाँ उसकी ज़मीन है। तो जहाँ उसकी ज़मीन है वहाँ उसने क्या किया, एक बड़ा सा शानदार मकान बना लिया, जैसे उसने एक मैंशन बना लिया अपनी ज़मीन पर, और उसकी पूरी ज़मीन भी वहीं पर है, जिसकी वो देखभाल भी अपने घर में रह के कर सकता है, वहाँ पर खेती कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, ये करते थे लोग पहले। तो मैनर ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पर मैंशन भी है, ये शानदार मकान भी है और उसकी पूरी ज़मीन भी वहीं पर है। तो ऐसे पूरे इलाके को, पूरी जगह को मैनर कहा जाता था या कहा जा सकता है अभी भी। और उसके बाद दोस्तों विला। तो विला है दोस्तों, ये मेन शहर में जो नहीं होते विला, जैसे उपनगर होते हैं, जैसे मुंबई के पास लोनावाला है या खंडाला है, तो उधर भी लोग अपने घर बना लेते हैं बड़े, और चूँकि वो अमीर लोग होते हैं तो बहुत बड़े बड़े मकान बनाते हैं शानदार। अभी जिसको फार्म हाउस बोलते हैं हम, वो ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये विला जो होते हैं ये शानदार मकान बने होते हैं, लेकिन ये उपनगरों में, बिल्कुल मेन शहर में नहीं, उपनगर या ग्रामीण क्षेत्र में बने होते हैं। और ये इनका इस्तेमाल ज़्यादातर छुट्टियां बिताने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों विला का ये मीनिंग है। जितने भी बड़े लोग हैं उनके सब के विलाज बने हुए हैं, ऑब्वियसली हम सभी इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद इन वर्ड्स की मीनिंग हमेशा के लिए आपके सामने क्लियर हो जाएगी और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियोज़ नियमित रूप से दिखते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगली बार हम मिलेंगे और फिर हम मिल करके एक अच्छी नई और मज़ेदार चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।